हरे कृष्णा। तो अभी कुछ गैप हो जा रहा है किसी कारणवश, तो हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम चर्चा करें अगला श्लोक का। अध्याय चल रहा था परम गुह्य ज्ञान और अध्याय 9 था। तो हम लोग पिछले चर्चा कर चुके थे चौथा श्लोक का। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ऐसा हम लोग चर्चा किए थे। भगवान बता रहे हैं कि मैं समस्त जगत मुझ में है किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। अभी भगवान आगे 5वां नंबर श्लोक बताते हैं। हम लोग ध्यान से सुनिएगा कि बहुत एक परम गुह्य ज्ञान है, तो बहुत ध्यान से सुनिए कि किस तरह से भगवान बता रहे हैं। जब तक हम फिलॉसफी यानी सिद्धांत नहीं समझ पाएंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको फिलॉसफी सिद्धांत समझना चाहिए। तो 5 नंबर श्लोक में पढ़ रहा हूँ अभी। न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ईश्वरी के देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं इस सारे जो मुझ में स्थित नहीं है, सारे वस्तुएं मेरे से उत्पन्न हुआ जो है मेरे में स्थित नहीं है। अब इसको समझ लीजिए कैसे यहाँ पे बात, किस चीज़ की बात बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, आप लोग एटलस वगैरह में देखते होंगे कि एक रोमन व्यक्ति जो है पृथ्वी को धारण किए हुआ रहता है। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य समझाते हैं कि एक व्यक्ति पूरा पृथ्वी का, ऐसा एटलस में देखते हैं कि पूरा पृथ्वी का उठाया हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान पालन नहीं करते हैं खुद, जैसे कि एक खुद जाकर करते हैं, ऐसा नहीं। तो कैसे करते हैं फिर? तो भगवान के बोलते हैं कि बहुत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं भगवान की। और भगवान के शक्ति जो है वो इच्छा मात्र करने से काम हो जाती हैं। जैसे भगवान का मन और भगवान का शरीर में अंतर नहीं होता है। हम लोग का ऐसा अंतर रहता है कि हमारा मन और हमारा शरीर अलग हो सकता है, लेकिन भगवान का जो मन है और शरीर है सेम है, क्योंकि उनका हर चीज़ आध्यात्मिक होती है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अभी बोलते हैं फिर पिछले श्लोक में क्या सुने हम लोग कि समस्त जीव मुझ में हैं। मतलब मुझ में बोले तो पालन करता है, जैसा अभी बताया ना यहाँ पे कि समस्त जीव का पालन करता हूँ। हर चीज़ उन्हीं द्वारा पालन किया हुआ है। यहाँ चेतना सम ये बताया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। बताएं कि सारे जीव भगवान भी आनंद में हैं, जीव भी आनंद में, आत्मा जो है वो आनंदमय है और भगवान भी आनंदमय है और वो भी चेतन है। जीव जो है चेतन है और ये भी भगवान भी चेतन है और वो भी आत्मा है, लेकिन भगवान परम आत्मा है। तो सेम ही हमको मिलता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं सबके पालन करता हूँ, वो मुझे पालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार समझना चाहिए। सारे जितने जीव आत्मा हैं, मुक्त हो या बद्ध हो, जो भी हो, भगवान ही पालन करते हैं और उन्हीं द्वारा उनकी सृष्टि होती है, उनके द्वारा, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं, भगवान अपनी शक्तियों से काम करते हैं। इस प्रकार से एक प्रकार से बोलते हैं कि मैं सारे वस्तुएं मुझ में हैं और मैं सारे वस्तुएं मुझ में भी हैं और नहीं भी हैं। नहीं भी बोले तो मैं प्रत्यक्ष रूप से उसमें लिप्त नहीं होता हूँ। इस प्रकार समझना चाहिए। जैसे अभी समझ लीजिए एक सरकार है, तो सरकार के बहुत से विभाग होते हैं।
लेकिन सरकार जो है पर्सनली हर जगह नहीं जाती है, उनके सारे शक्तियाँ डिपार्टमेंट है वो सब संभालती हैं, तो उनकी शक्ति है। इसी प्रकार से भगवान की भी बहुत सी शक्तियाँ, परश शक्ति विविधे श्रूयते हैं, बहुत सी शक्ति उनकी है और वो शक्ति के माध्यम से कार्य कराते हैं। इसी प्रकार से यहाँ बताया गया कि जरा मेरे योग्य ईश्वरी को देखो, तथापि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो जो है भगवान उसमें लिप्त नहीं होते हैं, हालांकि अपने शक्तियों से काम करा लेते हैं। इसी प्रकार से हमें बताया गया है कि जब तक हम भगवान की शक्तियों को नहीं समझेंगे और भगवान को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनकी दृढ़ता से जो भक्ति होती है हम नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी जितने भी भौतिक चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या है? भगवान की शक्ति है। पेड़ है, इतने पहाड़ दिख रहे हैं, समुद्र है, सूर्य है, चंद्र है, पूरे अनेक अनेकों प्रकार की प्रकृतियां हैं। तो किसकी प्रकृति है? भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है प्रकृति। तो इस प्रकार से जो भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं, वो सारे स्वीकार करते हैं कि ये भगवान की शक्ति है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो सारे जीवात्माओं के अंदर भी भगवान बैठे हैं। बाहर से तो दिख रहे हैं, जो स्थूल मिल रहा है आपको देखने को, लेकिन अंदर से भी भगवान ही बैठे हैं। और ब्रह्म संगीता में भी बताया गया है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वे कारण कारणम। सारे कारणों का कारण गोविंद है। बाहर से देखो या अंदर से देखो, सारे कारणों के कारण गोविंद और कृष्ण ही है। इस प्रकार से हम गोविंद की भजन करेंगे, कृष्ण की भजन करेंगे, तो सारे समस्याओं का हमको परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। भक्ति करके हम अपना घर वापस चले जाएंगे भगवान के धाम, तो वहाँ सब कुछ आपको सुलभ हो जाता है। ऐसा भौतिक जगत जैसा नहीं होता है। पदम पदम विपदाम न तेषाम, ये हर समय संकट है बना हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी जैसे फ़िलहाल देख रहे हो कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने झगड़े, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं लोग। तो ऐसा जगह पे नहीं रहना चाहिए, हमको अपना घर वापस लौट जाना चाहिए। हमारा घर कहाँ पे है? भगवान का धाम, किंगडम ऑफ गॉड। तो भगवान के धाम, भगवत धाम लौटने का इसलिए प्रभुपाद जी ने एक संस्था बनाए हैं, ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस संस्था में हम जुड़ेंगे तो यहाँ आपको शुद्ध रूप से आपको भगवान कृष्ण के ज्ञान मिलेंगे और भगवत धाम जाने का ज्ञान मिलेंगे। ठीक है जी, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।